हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स की मदद से आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट भावनाएं आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। इस वक्त टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये प्रेडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है पूरी तरीके से और आप सभी के लिए है। चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, सिचुएशन में हो, आप सभी इस प्रेडिक्शन को, इस वीडियो को देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोचे जा रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है। फोकस करके जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार आपको लेना है, ठीक है? तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप ज़रूर कर लीजिए इस चीज़ को। ओके, आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आजकल पहले से ज़्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है? पहले मुझे दिख रहा है कि पहले भी महसूस किया करते थे, सोचते थे, बट अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, आपसे रिलेटेड जो भी उन्हें आती थी, उन्हें फ़ील होती थी, उसे वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करते थे। लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा हेविली सोच रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड आपके लिए जो भी फीलिंग्स उनके मन में आ रही है उस चीज़ को वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, ठीक है? पहले से ज़्यादा उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप पहले की तरह अब उनसे उम्मीदें नहीं रखते, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है? वो रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक। आप उन्हें कंप्लेंट्स नहीं करते, आप उनका वक़्त नहीं माँगते और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उन्हें परेशान कर रही है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि मेबी आप इमोशनली डिस्टेंट हो चुके हो रहे हो एंड आपको अब उतना फ़र्क नहीं है जितना पहले हुआ करता था और अब आपको खुद इनका वक्त इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। यू आर ओके अलोन, आप अपने आप में और अपने लाइफ में खुश हो, ठीक है? और इस इंसान को ना चेज़ करना चाहते हो, ना एंटरटेन करना चाहते हो। ये फीलिंग इन्हें कहीं न कहीं समझ आ रही है कि पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर आप हो चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप हो चुके हो, डिस्टेंट आप हो चुके हो इनसे एंड पहले की तरह ना आप इन्हें परेशान नहीं करते थे, इनका वक्त नहीं मांगते हो अब, ठीक है? या इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, नॉर्मल रहते हो इनके साथ, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, जिसके चलते आपके पर्सन को करंटली ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपको प्रायोरिटाइज़ करना ही होगा, ठीक है? वो आपको चाहते हैं तो वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते या अपने मुताबिक इस रिश्ते को नहीं चला सकते। उनको अगर दिक्कत होगी तो भी उन्हें इस रिश्ते में टाइम देना होगा, उन्हें आपको टाइम देना होगा, उन्हें आपके ज़रूरतों के बारे में भी ख्याल करना पड़ेगा। वो सिर्फ़ अपने बेनिफिट, अपना लाइफ, अपना करियर, अपना पैसा, सिर्फ़ इसमें ये नहीं रह सकते। अगर ऐसे वो सोचे और सिर्फ़ अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया तो वो ज़िंदगी भर अकेले रह जाएंगे, आप क्या उन्हें कोई नसीब नहीं होगा। तो ये चीज़ उन्हें कहीं न कहीं समझ आ रही है कि रिश्ते बनाए बहुत ईज़िली जाते हैं लेकिन निभाने का जब वक्त आता है ना तो उसी में सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं एंड आपके पर्सन समझ रहे हैं करंटली इस चीज़ को कि उन्होंने इस रिश्ते को अच्छे से निभाया नहीं है,
ठीक है। उन्होंने इस रिश्ते को बनाया भी है, इस रिश्ते से दूर भी नहीं गए, लेकिन रहने के बावजूद भी इन्होंने कोई एफ़र्ट्स नहीं डाला, जिसके चलते ये रिश्ता जो है मज़बूत होते हुए भी इस रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं है, कोई फ़ेथ नहीं है, एक सेंस ऑफ फीलिंग नहीं है कि हाँ, प्यार है दोनों को एक दूसरे से। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं करंटली इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे वो ज़्यादा आपके पास प्रेजेंट रह पाए, अवेलेबल रह पाए, कैसे वो अपने इस बिज़ी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकाल पाए, एंड कैसे वो आपको भी खुश कर पाए, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको खुशियाँ नहीं दी है एंड अब आप सच में उब चुके हो इस इंसान से, ठीक है। अब आपको नहीं चाहिए कि ये इंसान बदल जाए, इनके अंदर चेंज हो जाए। हालांकि दिल से चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि फोर्सफुली अब आप कुछ ना करो, कि इन्हें टाइम देने के लिए बोल रहे हो, झगड़ा कर रहे हो इनसे, प्यार मांगने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेसिव होने के लिए बोल रहे हो। तो ये सारी हैबिट्स आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है एंड आपको अब अच्छा भी नहीं लगता कि कितने बार ही कहेंगे एक ही इंसान से वही सेम चीज़। तो यू आर डन विद देम, ठीक है। ऑल्दो रिश्ता आप चाहते हो कि ये रिश्ता कभी टूटे ना, बट अगर टूटता भी है तो यू आर टोटली फाइन विद इट, बिकॉज यू आर डन विथ योर एफर्ट्स। आपको लग रहा है कि आपने बहुत कर लिया है, अब आपसे कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आपके पर्सन कुछ करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही जो चीज़ है, जो एनर्जी आपने वापस खींच ली है, आपके जो एफ़र्ट्स कम हो गए हैं, आपकी जो अवेलेबिलिटी इनके प्रति कम हो गई है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आप इन्हें अटेंशन दिया करते थे या इन्हें फ़ील करवाते थे कि यू नीड देयर लव, यू नीड देम, वो जो सेंस आपने उनको देना बंद कर दिया है, यही चीज़ उन्हें अब परेशान कर रही है। लेकिन हाँ, इस फीलिंग के वजह से ही ये कहीं ना कहीं अपना वक्त आपको देना चाहते हैं। बिज़ी होने के बावजूद भी इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। इस रिश्ते की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इनके लिए बोझ नहीं है, जो कि पहले हुआ करती थी। पहले इनके मन में था कि मैं क्यों करूं, मैंने ठेका ले रखा है, इस तरीके की थी, फुल ऑफ एरोगेंस, फुल ऑफ ईगो। बट अब दे आर फीलिंग लाइक कि नो, रिश्ता तो आप दोनों का ही है, आपके अकेले का नहीं। तो डेफिनेटली उन्हें भी प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है आपसे, आपसे स्ट्रेंथ मिलता है। तो वो क्यों ना करें आपके लिए एफ़र्ट्स, वो क्यों ना इस रिश्ते को अच्छे से निभाएं। जैसे वो बाकी चीज़ों में अपना वक्त देते हैं, वैसे रिश्ते में क्या हर्ज़ है अगर उन्होंने थोड़ा दे दिया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी से आपके पर्सन निकल के आ रहे हैं, नार्सिसिस्टिक एनर्जी से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे अब आपके पर्सन आपके बारे में भी सोचना चाहते हैं एंड वो उसी चीज़ को अब अपनी खुशियाँ बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम बस खुद के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। खुद का कहाँ बेनिफिट है, खुद को कहाँ आराम है, खुद को कहाँ मन है, तभी वो चीज़ को करेंगे या परस्यू करेंगे। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप अगर खुश हो तो ऑटोमेटिकली उन्हें खुशियाँ लाइफ में मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली उन्हें वो पीस मिल जाएगा जो मिसिंग हो जाता है। तो वो अपने डीड्स को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं अब आपके पर्सन, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये जो इंसान है, ये डेफिनेटली आपको वो इम्पोर्टेंस, वो अटेंशन देंगे जो उन्होंने पास्ट में मिस कर दिया है, ठीक है, जो आपको पास्ट में दे नहीं पाए। तो आपको इस पर्सन के तरफ से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। बट आपको हो सकता है कि फिर से उसी वापस लविंग एनर्जी में जाने में वक्त लगे, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट में आ चुके हो जहाँ पे आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए उनसे दूर हो, नहीं, आप प्रिटेंड नहीं करो। सच में आपके मन से वो इंटरेस्ट, वो उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशन सारी बर्बाद हो चुकी हैं कि नथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो आपको एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेशंस है अपने पर्सन से एंड आपको लगता है कि आपके पर्सन कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बट स्टिल दिल में कहीं एक उम्मीद है, बट प्रैक्टिकली आप बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाते हो इस इंसान के साथ, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो कि ये कुछ करेंगे या फिर हम दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम का होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है एंड इसी फीलिंग्स के चलते आपको बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगा कि ये आपको सामने से अटेंशन दे रहे हैं, सामने से आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बिना कुछ बोले आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यू विल फील दैट केयर फ्रॉम विद इन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी, ओके। सो अब हम कुछ कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। एंड कार्ड्स में उनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव हम देख लेते हैं
कि वो जल्द से जल्द क्या एफर्ट्स डालेंगे आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। We have Two of Cups, we have Death card, we have Queen of Swords card, we have the Hermit card. ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ चुके हैं ऑलरेडी कि आपके अंदर एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। आप अपने में ही हैप्पी हो, अपने में ही स्टेबल हो, अपने में ही यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट ये चीज़ अब आपके पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एंड इसी के चलते आपके पर्सन पूरा मेहनत करने वाले हैं सो दैट वो अकेले ना रहे, ना आप अकेले रहो, और ना आप दोनों के बीच में एक कोल्ड एनर्जी फंसी रहे, अटकी रहे, ठीक है। सो आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट मूव बहुत जल्द होगा, 2 दिन से 2 हफ्तों के बीच में। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, 2 दिन से लेके 2 हफ्तों के बीच में, इस रीडिंग को देखने के बाद 2 दिन बाद से लेके 2 हफ्तों के बीच में इस पर्सन की तरफ से स्पेशल एफर्ट्स आएंगे कंटिन्यूअस वे में। ऐसा नहीं होगा कि एक बार कॉल कर दिया, एक बार मैसेज कर दिया, एक बार गिफ्ट कर दिया, नो, इस तरीके का नहीं। इनका एफर्ट्स इस तरीके से होगा, डेली बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंस देना, डेली बेसिस पे आपके लिए टाइम निकालना, डेली बेसिस में आपको स्पेशल फील करवाना, डेली बेसिस पे आपके साथ अफर्मेशंस करना, डेली बेसिस पे आपसे रोमांटिक बातें करना, डेली बेसिस पे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और अगर पॉसिबल हो सके तो डेली बेसिस में आपसे थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन मिलना भी। ये सारी चीज़ों को ये इंसान करेंगे, एंड यही जो चीज़ है जो उनके तरफ से एफर्ट्स आएगी ऑटोमेटिकली, वो कहीं ना कहीं आपके फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी, जिस भी तरीके की एनर्जी में आप हो प्रोमिनेंटली, उस एनर्जी को हील करेगा जो कि भी ब्लॉक्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ डल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो आपके पर्सन ही इस रिश्ते को सुधारेंगे, संभालेंगे। सो डोंट वरी। अगर आपको ऐसा डर है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कहीं कमी कर दी है, तो डोंट वरी, ठीक है। अगर आप इनसे प्यार करते हो, आप सच्चे हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, तो डोंट वरी, आपके पर्सन इस रिश्ते को संभाल लेंगे, ठीक भी कर देंगे सब कुछ, एंड सब कुछ सही होने वाला है। 2 दिन से 2 हफ्तों के बीच में डेफिनेटली ये एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, एंड वो एफर्ट्स इनके रेगुलर बेसिस पे होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन बहुत स्पेशल फील करवा दिया तो उसके बाद वाले दिन से ये इंसान गायब हो गए, ऐसी टेंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। एंड आपको एक अश्योरेंस मिल जाएगा इनके डेली बेसिस के एफर्ट्स से, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील भी कर पाओगे कि ये प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी नहीं है, दिस इज़ जेन्युइन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिल रहा है कि इस रिश्ते को कैसे आप ठीक कर सकते हो, या रिश्ते का भविष्य क्या है। नेगेटिव थॉट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अंदर से एक गट फीलिंग होती है जो आपके मन में भी है। तो आपके मन में अगर कोई अच्छी गट फीलिंग है, या आपको पता है कि ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता है, तब उसी तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हो, उसी तरीके से अपना माइंड सेट रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिश्ता है उसके जो ब्लॉकेजेस हैं वो जल्दी हट जाएंगे, ठीक है। डीलेस कम हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें बनेंगी कनेक्शन में। ऑलराइट, आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। डेफिनेटली ये इंसान अब एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। उनको समझ आ चुकी है कि चीज़ें पाल के रखने के लिए नहीं, चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए हैं। मन में कोई बात है, भगवान ने आवाज़ दी है, भगवान ने बहुत सारे एक्सप्रेशंस के तरीके दिए हैं। वो क्यों दिए हैं? ताकि सामने हम दिखा भी सकें,
हमें आँख इसलिए मिली है, कान इसलिए मिला है ताकि हम देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और बोल भी सकें। तो उस चीज़ का यूटिलाइज़ करना है। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि कनेक्शन में कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ अवेलेबल रहना भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नो मैटर हाउ मच यू आर बिजी इन योर लाइफ। ठीक है। एंड जो भी लोग बिज़ी हूँ, आई डोंट हैव टाइम, समझ लीजिए वो एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है। दुनिया में इतना कोई भी बिज़ी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो इंसान आपसे मिलने नहीं आ पा रहा हो या आ पा रही हो, बट बात डेफिनेटली वो इंसान कर सकते हैं, नो मैटर कितने बड़े से बड़े वो बिजनेस टाइकून ही क्यों ना हो। ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। डेफिनेटली आजकल उन्हें नींद नहीं आती, नींद आती है तो आपके ड्रीम्स देखते हैं। नींद नहीं आती रात भर, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपके बारे में ही सोचते रहें। ठीक है, आपको याद करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड से भी देख लीजिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। हेविली 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 आपको सोचे जा रहे हैं आजकल तो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत दिन रात आप इनके दिमाग में हो। दिन रात कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ख्याल इनके दिमाग में बसा हुआ है। ठीक है, क्लियरली ये चीज़ यहाँ पर विजिबल दिख रही है। एक सॉन्ग यहाँ पे चैनल हो रहा है, चैनल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से, ज़रूर आप लोग सुनिएगा। ठीक है, इसके लिरिक्स में कुछ और भी मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस करना चाहते हो। सॉन्ग का टाइटल है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ठीक है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इट इज़ फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, एक चैनल सॉन्ग है। एंड ऑल्सो अगर आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज़ आते रहते हैं, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं बनती, या आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी फिक्स नहीं हो रही है, या शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो भी अपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो वो नहीं हो पाता है, तो आप एनर्जाइज्ड रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इसे वेयर करने से आपके एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, ससुराल वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। सेल्फ लव आएगा जिससे आप अपना ख्याल रख पाओगे। आप अपना ख्याल रख पाओगे, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक अलाइनमेंट एनर्जी में आ पाओगे, जिसके चलते आप अपने लाइफ में कुछ भी ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। तीसरा, लव लाइफ से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन तो डेफिनेटली ये पूरी करेगा ही। साथ में अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ पर आपको मीट करवाई जाएगी। ठीक है, ये आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इश्यूज़ या विशेज़ के अकॉर्डिंगली ही एनर्जाइज होती है पर्सनल वे में। ठीक है, तो आप इसे वेयर भी कर सकते हो, किसी के लिए गिफ्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा भी मैरिज, लव, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, फाइनेंसेस, मैनिफेस्टेशंस, चक्रा, हीलिंग, एविल आई प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा रीजंस एंड विशेज़ एंड चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके के जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, वो भी एनर्जाइज्ड फॉर्म पे। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी चीज़ की सॉल्यूशंस नहीं है, आपको कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, काम वाम तो सब आप कर रहे हो, एफर्ट्स आप डाल रहे हो, बट नथिंग इज़ वर्किंग, चीज़ें फेवर में नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स। जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स ज़रूर से ज़रूर आपका जो काम 100% नहीं बन पाता है उसे 50% तक फास्ट कर देता है। तो कैटलिस्ट की तरह आप समझ सकते हो कि जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अगर अपने सही तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली, प्लैनेट्स के पोजीशंस के अकॉर्डिंगली अगर आपने ढंग से पहना, तो डेफिनेटली इट गिव्स 110% रिजल्ट्स। तो अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी विश, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जेमस्टोन या क्रिस्टल्स चाहिए, इंटरेस्टेड हो, आप व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। एनालिसिस करके परफेक्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ हीलिंग मिस्ट, अट्रैक्शन मिस्ट, मैनिफेस्टिंग मिस्ट, ओके, इविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट, स्पेल कैंडल, सब कुछ अवेलेबल है। कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप में और या फिर इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।